सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। भदोही जनपद वासियों के हित में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने एक स्पेशल और धमाकेदार योजना बनाई। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र पंचायत के किसी भी कार्य से असंतुष्ट होने पर अब जनता सीधे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर पर शिकायत कर सकती है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने समस्त जनपद वासियों को सूचित किया है, जिनको भी क्षेत्र पंचायत के किसी भी कार्य से असंतुष्टि है, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच जिलाधिकारी कार्यालय व मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा दे। इसके अलावा जिलाधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417568 और मुख्य विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454465122 पर अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जिलाधिकारी के मेल ID dmsrn@nic.in पर भी अपनी समस्या मेल भेजते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर फ्रॉड के शिकार 9 पीड़ितों के कुल 10,08,469 रुपए साइबर क्राइम सेल भदोही द्वारा उनके बैंक खातों में वापस कराया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि आज जनपद भदोही पुलिस ने साइबर टीम में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। जनपद में कुल 9 लोगों के ऐसे व्यक्ति थे जिनका ऑनलाइन फ्रॉड करके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उनके पैसे निकाल लिए थे। आज साइबर टीम ने यहाँ पे इस पर कार्रवाई करते हुए कुल 9 पीड़ितों का 10,08,000 रुपये बरामद किया है। इस बरामदगी में राजकिशोर जो पीड़ित हैं, सहायक अध्यापक हैं पेशे से, सबसे बड़ी धनराशि उनकी थी 7,60,57,000 रुपये की, और बाकी 8 पीड़ितों के ये पैसे बरामद हुए हैं। इसमें हमारी सर्विलांस टीम के SI अरविंद यादव, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल राधेश्याम, इन लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई और ट्रैक करके इन पीड़ित लोगों के पैसे वापस कराए। भदोही के ओरई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे मरीजों में एक बार फिर 2 मरीजों की मृत्यु हो गई। आज मंगलवार 11 अक्टूबर को प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी मेडिकल टीम प्रशासन ने बताया कि 13वीं मृतका शिवांगी गौतम पुत्री उमेश कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी पुरुषोत्तमपुर ओरई की मृत्यु सर सुंदर लाल अस्पताल से अपराह्न 1:30 बजे, और 14वीं मृतका नृत्या पुत्री संजय उम्र 1 वर्ष निवासी राजापुर ओरई की मृत्यु ट्रामा सेंटर BHU में हो गई है। दोनों का विगत दिनों से पूरी चिकित्सा टीम द्वारा तत्परता के साथ इलाज हो रहा था, मगर डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। इस प्रकार हादसे में मरने वालों की कुल संख्या बढ़ चढ़कर 14 हो चुकी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में ईश्वर से साहस संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिलाओं और बच्चियों को अधिक सशक्त व उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में कक्षा 12वीं की छात्रा जन्नत पुत्री मोहम्मद सलीम निवासी इटावा थाना ओरई को 1 घंटे के लिए ओरई का कोतवाल बनाया गया, जहां पर 1 घंटे की कोतवाल बनी जन्नत द्वारा महिला संबंधी अपराध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई व अन्य रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज मंगलवार 11 अक्टूबर को बालिका बने कौशल विषय पर महिला कल्याण विभाग की ओर से कंपोजिट विद्यालय गानपुर, भदोही, डीग व सुरियावा में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
साथ ही साथ सरकार द्वारा बालिकाओं व महिलाओं के हित में चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं के बारे में भी बताया गया। छात्राएं हैं, हम इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका के शुभ अवसर पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें जो त्रुटि हो अबोध बालिका समझकर क्षमा करें। धन्यवाद। अरे मोनू बेटा, अभी तुम पढ़ने नहीं गए? मोनू बेटा उठो, जाओ स्कूल। मोनू, मोनी तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? चलो जाओ। वो नहीं जाएगी स्कूल। क्यों नहीं जाएगी? नहीं वो मेरी तरह अनपढ़ नहीं रहेगी। वो नहीं जाएगी। वो जाएगी। हमारे घर की बेटियां पढ़ती नहीं। वो चलो स्कूल जाओ। जाएगी। नहीं जा नहीं जाना है। दादी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। आप नमस्ते मैडम। स्कूल क्यों नहीं भेजती? हमारे घर की लड़कियां नहीं पढ़ती, वो आगे चल के बर्तन मांजना है ना, इसी के लिए वो नहीं पढ़ेगी। सुनिए, देखिए हम भी पढ़ लिख कर टीचर बने हैं। अगर आप सोनी को पढ़ाएंगे तो वो भी मेरे जैसे पढ़ लिख कर टीचर बन जाएगी। नहीं, मेरे घर की बेटियां नहीं पढ़ती, वो आगे चल के बर्तन मांजेगी ना, इसी के लिए। मैम, वो स्कूल जरूर जाएगी। देखिए, ये सबसे पढ़ने में तेज है और एक क्लास की मॉनिटर भी है। मैम, वो स्कूल पढ़ने जाएगी। अरे ये क्या? अरे मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने पोती को स्कूल भेजूंगी रोज, लेकिन कल से आज नहीं भेजूंगी। तुम्हें नहीं समझ आता, वो नहीं जाएगी पढ़ने। अरे तुम चुप रहो, अपने पोती को हम स्कूल भेजूंगा। हाँ मैडम, कल से मोनू स्कूल पढ़ने जाएगी। ठीक है, तो कल से आप सोनी को स्कूल भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर तिराहा के पास जरूरतमंद कमजोरों व असहायों के लिए टोटल मेडिकेयर दवाखाना और चिकित्सालय का उद्घाटन भदोही सांसद रमेश चंद बिंद ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान हॉस्पिटल के डायरेक्टर निपेश गुप्ता ने कहा कि टोटल मेडिकेयर में दवाखाना और चिकित्सा दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ सामान्य स्वास्थ्य चिकित्सक, स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सा, सभी रोगों के लिए फिजियोथेरेपी उपचार, शारीरिक विकलांगता और नकली हाथ पैर की सेवा उपलब्ध रहेगी। बताया कि हर प्रकार की दवाएं यहां किफ़ायती दामों पर उपलब्ध रहेंगे। ज़रूरतमंदों व असहायों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। उद्घाटन के अवसर पर कोतवाल सदानंद सिंह, पूर्व एक्सियन कमिश्नर, लक्ष्मी नारायण, शोभनाथ गुप्ता, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर AN सिंह, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, श्रीनाथ गुप्ता, महेश गुप्ता, भानु गुप्ता समेत भारी संख्या में नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज मेडिकल स्टोर्स का आप ओपनिंग किए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, हमारे शहर में, नगर में हर वर्ग के लोग हैं, ऊंचे वर्ग के, गरीब, अमीर, हर तरह के। तो जो हमारा मेडिकल स्टोर है, ये स्पेशली सबको एक लेवल पे लेके चलने के लिए है कि यहाँ पे हर तरह की दवा मिलेगी आपको। पेटेंट मिलेगी, जेनरिक मिलेगी, और जो दवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी दवा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी। काफ़ी ऐसी कंपनी हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो कंपनी दवा 90% छूट में हमको दे रही है। तो सोचिए, हम उस MRP पे अगर दवा हम अगर कस्टमर को दे पाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सब लोग हर तरह की दवा खरीदेंगे। OPD भी चलाएंगे आप अपने? हाँ, यहाँ पे हमारा OPD की फैसिलिटी है। हर तरह के डॉक्टर रहेंगे, हड्डी के, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्किन डॉक्टर, चर्म रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी की सेवा हमेशा यहाँ पे रहेगी। नकली हाथ पैर विकलांग लोगों के लिए और पीडिया डॉक्टर बच्चों के लिए, सारे डॉक्टर की सेवा मैं यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ, और जिसकी फीस बहुत कम से कम रखने की कोशिश करूँगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दवा यहाँ पे जितने कम कीमत में दवा आपको मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता शायद ही गोपीगंज में और कहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व राष्ट्र संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना पर जो एक तरफ पूरे देश में उनके चाहने वालों में गहरे शोक की लहर दौड़ गई, वहीं गोपीगंज नगर के अंजही महाल निवासी सभासद शिवशंकर गुप्ता इस सूचना पर आबक रह गए। आपको बता दें कि सोमवार 10 अक्टूबर की सुबह 8:15 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सपा सुप्रीमो ने
अंतिम सांस ली थी। उनकी मृत्यु की सूचना पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े शिवशंकर गुप्ता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिले अपनत्व को याद करते हुए फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता का ख्याल रखने वाले नेताजी की यही विशेषता राजनेताओं की भीड़ में उनको सबसे अलग करती थी। 1985 में रामलीला मैदान में आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की फोटो साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सभा के उपरांत पैदल चलकर वे अपने कार्यकर्ता विभूति नारायण सिंह के आवास पर सहभोज में शामिल हुए। 1995 में नगर पालिका परिषद चुनाव के अंतिम समय में उनके अनुरोध पर पार्टी प्रत्याशी रहे आज़ाद अख्तर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए नेताजी गोपीगंज आए और फूलबाग में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रति उनके व्यवहार को भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अब नहीं रहे, तो आप उनके साथ समय बिताए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में बताना हम तो उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन सन 1985 में नेता विरोधी दल थे। जब मैंने उनसे आग्रह किया तो सन 1985 मैंने 37 साल पहले नेताजी यहाँ पर आए। रामलीला मैदान में एक सभा हुई। सभा होने के बाद यहाँ से पैदल जोबिनका गांव 2 किलोमीटर पैदल यहाँ से नेताजी गए थे। डुड्डन सिंह के आवास पर वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ के बाद फिर सन 90 में सरकार बनी। नेताजी से मैंने कहा कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, मुझे उन्होंने डांट के भगा दिया। मैं घर पहुँच रहा हूँ तो इस समय बनारस जिला को बिलोंग करता था गोपीगंज। 2 गनर मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। सन 1995-96 की बात है, जब आगिता लग चुका था गोपीगंज में। उसके बावजूद भी नेताजी को मैंने फ़ोन किया। हम कहा बाबूजी आपको आना है नगर पालिका चुनाव प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं नगर पालिका का प्रचार करूँगा, आचार संहिता लग गया है। हम कहा मेरी बात है, शिवशंकर की बात है, कल तुम्हारी बात है तो मुझे आना पड़ा। आचार संहिता में माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे एक निर्देश पर, मेरे एक जवान पर वहाँ से लखनऊ से सीधे आचार संहिता में यहाँ गोपीगंज में आके सभा किए थे। पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान की एक मिसाल है कि केवल गोपीगंज में अगर नगर पालिका का प्रचार केवल माननीय मुलायम सिंह किए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नगर पालिका का प्रचार नहीं किया। और मुझे बच्चे की तरह मानते थे। मैं उनके साथ 10 साल लखनऊ में उनके आवास पर रहा करता था। मुझे कितने अधिकारियों को जिसको कह देता था कि बाबूजी भ्रष्ट है, उसे रातों रात हटा देते थे। जिसे मैं कहता था बाबूजी बहुत ईमानदार है, उसे वो तुरंत रातों रात वहाँ पर पोस्टिंग कर देते थे। मेरे ऊपर इतना विश्वास करते थे जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। गोपीगंज की प्राचीन रामलीला विजयदशमी व भरत मिलाप कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के बाद नवयुवक दल द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में मेले में सराहनीय योगदान देने वाले जनप्रतिनिधि व संभ्रांत जनों के साथ अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और उन्हें अंग वस्त्रम भेंट किया गया। कार्यक्रम में लोगों का आभार व्यक्त करते हुए नवयुवक दल के संरक्षक रामलाल अग्रवाल ने कहा कि आप सबके सहयोग और सराहनीय योगदान से पूर्व की भांति इस वर्ष भी नगर का प्राचीन और ऐतिहासिक मेला सकुशल संपन्न हो गया और यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब कायम रही। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्त, डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा, नवयुवक दल के संरक्षक रामलाल अग्रवाल, रामलीला समिति के अध्यक्ष उमेश बघेल, विनय चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह, चौकी प्रभारी संजय यादव, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता, मोहित कुमार, कौशलेंद्र बघेल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सभासद शिवशंकर गुप्ता ने किया। 31,74,000 की लागत से गोपीगंज नगर के रामपुर घाट मार्ग पर नगरीय झील तालाब पोखरा योजना के अंतर्गत सुंदरीकरण कराए गए तालाब का लोकार्पण आज मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता द्वारा किया गया। फीता काटकर व शिलापट का अनावरण कर लोकार्पण करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसके लिए कृत संकल्पित है। लोकार्पण के लिए आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल
पालिका अध्यक्ष का सभा सचिव शंकर गुप्त व लालजी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह, अश्वनी अग्रवाल, संतोष मोदनवाल, मोहित उमर, डॉक्टर कोमल मोदनवाल, अनूप जायसवाल, जितेंद्र गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।